दिवाली है ये राजकोष से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है। ये साहब 5 लाख थे, अब के 11 लाख हैं, अब के 21 लाख हैं और उसके बाद में पता नहीं 51 लाख हो जाएं। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्यों आप कह रहे हैं आने वाले 10 साल तक चलता रहेगा? सुन लीजिए, चलता नहीं रहे। अरे जो 2024 में खत्म है। अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को तकसीम कर दिया जाता है। बकरा बन जाएगा, आपने वेद पढ़े? बोलिए वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ अरे वेद पढ़े कि नहीं बोलो? धमकाओ नहीं। सुनिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नमस्कार भाई साहब, आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। रशीदी साहब, क्या आपको लगता है ये दिवाली वाकई खास है क्योंकि रामलला का मंदिर बन रहा है और चाहे कोई कुछ भी कहे, बीते गत वर्षों में हमने देखा है एक बदलाव आते हुए समाज के अंदर भी। योर रिएक्शन? देखिए, मुझे याद आता है गांधी जी का वो वक्तव्य जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने सोमनाथ मंदिर की एक योजना रखी पुनर्निर्माण के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपका पूर्णतः समर्थन करता हूं और अच्छी योजना है, लेकिन याद रहे इसमें पैसा भक्तों का लगे, राजकोष का नहीं। राजकोष का नहीं। राजकोष समझते हैं आप? हाँ, समझ लीजिएगा, सरकारी पैसा, इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह। ये जो भव्य दिवाली है ये राजकोष से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अगर उस महात्मा गांधी को, जिस महात्मा गांधी ने एक वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को उनके घर तक छोड़ के आए और घुटनों पे ला दिया, उस महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं आज बैठ के, जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं। वो महात्मा गांधी जिसको सारी दुनिया महात्मा गांधी मानती है, आज हर आदमी जो भी चाहे खड़ा होकर मजाक उड़ाना शुरू कर देगा उनका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिवाली जैसे राशिद अल्वी ने भी कहा, इसको हर आदमी जानता है। जब से आदमी पैदा होता है, अगर वो हिंदू समाज में है तो वो दिवाली मनाता है राम के लिए तो मनाता है, किसी और के लिए थोड़ा ही मनाता है, राम के लिए मनाता है। तो इसमें क्या खास है? इसमें सिर्फ ये खास है कि दिवाली को इसलिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं योगी आदित्यनाथ। ये साहब 5 लाख थे, अब के 11 लाख हैं, अब के 21 लाख हैं और उसके बाद में पता नहीं 51 लाख हो जाएं। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्यों? आप कह रहे हैं आने वाले 10 साल तक चलता रहेगा? सुन लीजिए, चलता नहीं रहे। अरे जो 2024 में खत्म है। अब सुनिए, मतलब 2024 में अगर सरकार जाएगी तो अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके पास देखिए कितनी लाचारी प्रधानमंत्री के मुंह से आपको दिख रही है। जब देखा कि 5 राज्यों के चुनाव जा रहे हैं हमारे हाथ से, तो राम मंदिर को ले आए। उन्होंने बोला कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है, इसीलिए बीजेपी राम का नाम ले रही है। लेकिन फैक्ट यह है कि बीजेपी जब कार सेवा हुई थी और जब विवादित ढांचे का गुंबद टूटा था, बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें कुर्बान कर दी थी। उत्तर भारत में एक सरकार बीजेपी की नहीं बची थी। यस यस, क्या गिर गई थी सरकारें? गिरा दी गई थी सरकारें। उस वक्त में सुनिए, उस वक्त में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हलफनामा दिया था कि मैं मस्जिद नहीं गिरने दूंगा। एक सरकार नहीं गिराई थी, झूठ मत बोला करो। लिख दिया, बाकी 3 राज्यों में क्या था? बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? एक सेकंड, बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? आप पढ़ के नहीं आए? बाकी 3 सरकार क्यों पढ़ के नहीं आए? ज्यादा पढ़ के आए। बाकी सरकार क्यों गिराएगी? एक भी सरकार बाकी 3 सरकार क्यों गिराएगी? हलफनामा तो एक ने दिया था ना, उन्होंने कहा था हम गोली नहीं चलाएंगे। गोली नहीं चलाई, उसमें क्या नहीं, उसने कहा था मस्जिद भैया 1528 से लड़ रहे हैं 92 तक। पूछिए सुधांशु, आप बताइए क्या हुआ था तब, क्योंकि आप तब भी आपको पता है क्या हुआ था। बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था। मैं आपको बताऊं, 6 दिसंबर से 2 दिन पहले 4 दिसंबर 1992 को शेषाद्री जी की लखनऊ संघ कार्यालय में प्रेस हुई थी और प्रेस वालों ने पूछा था, मुझे याद है शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार था जिसने कहा कि योर गवर्नमेंट हैज गिवन एन एफिडेविट that you will abide by the Supreme Court directive, and Supreme Court had said that there should not be any construction activity on the site. तो उन्होंने कहा कि we will strictly abide by the Supreme Court directive and we will not do any construction activity. Then how you will perform the car seva? उन्होंने कहा we will do some pre-construction activity.
तो वो एक अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूं जो मैंने गलत बात तो नहीं आपने बोला ना। बात कही, मैंने गलत तो नहीं कल्याण बोला ना। सिंह जी ने उसको ओन किया सर था। मैं नवल किशोर जी ने कल्याण गलत सिंह बोला जी कि ने नहीं बोला? भाई अपने में सर, कर- ये अपने में बता कर- दीजिए। अपने में ये- कर- नहीं, देखिए, उनका बता दीजिए। अरे एक सेकंड, उन्होंने एक जो सेकंड। कहा कि गोली चलाना वो 6 उनका दिसंबर ठीक को था हमने क्या? कोई निर्माण नहीं किया। हलफनामा हालांकि गोली चलाने के अच्छा, लिए एक- था भाई क्या? आप सुनिए, आप नहीं सर, इसलिए- फिर हलफनामा आप गोली डिस्टर्ब चलाने कर के रहे लिए हैं। था क्या? आप डिस्टर्ब कर ये रहे हैं। झूठ क्यों बोलते हैं डिबेट में? झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद हलफनामा को दिया क्यों था, नहीं मस्जिद कहा? नहीं टूटने उसने दूंगा। कहा था गोली disputed चलाने की तो structure, बात ही नहीं थी। विवादित ढांचा, और ये बाबरी मस्जिद कहते हैं। गोली चला- सुप्रीम कोर्ट मैं का तो मजाक बाबरी आप मस्जिद उड़ाते हैं। आज भी कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड मैं बाबरी मस्जिद आज भी कहता बाबरी हूं। मस्जिद मेरी दिखा आस्था है दीजिए। बाबरी मस्जिद, और इतना आप ही रोक नहीं। नहीं सकते। नहीं, आपका ये तो संविधान ने आस्था इजाजत दी है है मुझे। मुझे। वो तो राम जी मेरे की संविधान जन्मभूमि ने है। मुझे एक सेकंड, इजाजत दी है। एक वहां से सेकंड। आपका बाबर ने आस्था ऐसा था, क्या तो करा? बाबर ने ऐसा क्या मेरे लिए करा? आज उसमें भी बाबरी आस्था है। मस्जिद है। राम अभी राम सुनिए, रमीश जी, कमाल की बात ये है। अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है? अब बताइए। बकरा बन जाएगा, बकरे तरह मिलाने लगेंगे। आप डिबेट नहीं इस बोल स्तर रहे। की हो जाएगी, बोलिए, मैंने बोलिए, सोचा बोलिए, नहीं बकरे था। बकरे। ये कितनी बोलिए, गिरी हुई स्तर की बात है। बकरे काटने क्यों क्या हो होता है? गया? भाई साहब, तेल अरे जलाएंगे, डिबेट राम मंदिर सुनिए, पे है। दिए बकरे जलाएंगे काटने तो का खाएंगे, क्या? वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका आप तेल। यहाँ और बकरे आप नहीं काटे जाते। ऐसा में तो ये हिंदुओं में बकरे नहीं काटे जाते। दोनों बराबर की बात है। हिंदुओं में गाय की गलत बलि बात नहीं दी मत करिए। जाती। हिंदुओं में बकरे की बलि नहीं दी जाती। नहीं, बताओ आप, सवाल आप क्या बकरे काटने की बात करते सवाल हो? तो इनसे था। आपको नहीं, अपनी आस्था का पता नहीं। क्योंकि आप क्योंकि वैदिक इस धर्म का चर्चा पता में नहीं। आपको 2 से वैदिक 3 धर्म की बार जानकारी नहीं है। एक सेकंड इस चर्चा में वैदिक 2 धर्म से में बकरों की गाय की बलि दी अरे जाती है। एक आदमी। सेकंड, आप हमारे कहाँ लिखा आप- बताओ? कोई बलि नहीं बताओ कहाँ जाती। लिखा? कोई कौन बलि करो? नहीं जाती हमारे ये यहाँ। बहुत नहीं उल्टा लिखा है। सीधा बोलते हैं। नहीं लिखा है। बलि नहीं जाती हमारे यहाँ। बलि नहीं कौन से मंडल में, बलि कौन नहीं। से सूत्र आप में, मना कर कौन दो। से लिखा? बोलिए। आप मना कर दो, बलि नहीं है। फालतू फंड में वैदिक कहीं धर्म भी में कुछ बलि बोल- नहीं, मना करो। कोट करिए। मना करो। कहाँ लिखा है? मना करो, बिल्कुल आप नहीं बलि होता नहीं था। है। क्या कहीं बात वेद आप में नहीं करते लिखा हैं? हुआ है। झूठ पे फालतू में झूठ, झूठ पे झूठ। झूठ पे 10 झूठ बोलते साल हो चले गए इनको जाते हैं। झूठ बोलते और हुए। सुनिए एक बात सुनिए। 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हुए। मौलाना साहब, आज भी बैठ के एक मिनट विवेक आज भी बैठ के शांत शांत आप शांत होइए। आप मौलाना साहब सुनिए, आपने वेद पढ़े? बोलिए, वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ अरे इतना वेद पढ़े बताइए। कि नहीं बोलो? धमकाओ नहीं। सुनिए, इसलिए धमकाओ नहीं। क्योंकि ये बोल नहीं सकते धमकाओ वेद नहीं। पढ़े, आप इस्लाम से बताओ खड़ी बलि जाएगी। है कि नहीं? और उसके बावजूद कौन कर रहे हिंदू हैं? धर्म झूठ में इनका बलि साफ है कि है। नहीं? ठीक है, हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? हिंदू धर्म में पढ़ा है। हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं? इतना सारे लोग जानते हैं हिंदू ठीक धर्म है, में बलि आप से झूठ बोलते आ रहे हैं। क्या तरीका है और झूठ में लोगों को फंसा रहे हैं। अब मैं आपका झूठ एक के बाद एक बेनकाब करता हूं। Step by फरवरी step झूठ बोल रहे हैं। 86 में अपनी बात को बोलिए। ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि यह राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। 30 सितंबर की बात करी है एंड यू आर अगेन डाइवर्टिंग द डिबेट। अरे भाई, आप बेवकूफी की झूठी बात कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? बोला 142 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट है क्या? ये बोलो, आधार मत बोलो, जजमेंट क्या है? 140 क्या जजमेंट? बोलो क्या है? एक सेकंड बस हो गया। जजमेंट का मंदिर वहां है। ये आज सही होली था। मस्जिद नाम की कोई चीज ये नहीं बोलेंगे। बस ये जजमेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही, नमस्कार कर लो भाई साहब, सब आपको हाँ, बिल्कुल। हाँ सही है, बिल्कुल सही, ये सही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं आपको आपने इनको प्रणाम करा, अच्छी बात है। नमस्कार कर सर अच्छा एक सेकंड, लेकिन देखिए बार बार बोला गया, वो बार बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट।